अगर तुम मुझे बोलो कि भाई मैं एनिमे देखना स्टार्ट करना चाहता हूँ, पर कोई बकचोदी वाला एनिमे नहीं देखना। तो मैं तुम्हें वो रैंडम सीजनल हाइप वाली लिस्ट नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें वो 7 एनिमे बताऊंगा जिन पे मैं लिटरली अपनी रेप्यूटेशन लगा सकता हूँ। ये वो एनिमे हैं जो बिगनर्स इजीली समझ लेंगे, जिनकी स्टोरी अच्छी हो और तुम रिग्रेट नहीं करोगे इन्हें देख के। क्योंकि सच बोलूं, हर सीजन 40 एनिमे आते हैं, 6 महीने बाद हम 35 के नाम तक भूल जाते हैं। मैं आज उन 7 एनिमे की बात करूंगा जो तुम चाह के भी नहीं भूल पाओगे। देखो, एनिमे शुरू करना इजी नहीं है इंडिया में। कोई बोलता है नारुतो देख भाई, कोई बोलता है वन पे स्टार्ट कर, कोई बोलता है भाई बरसक से शुरू कर, ठीक है। मेरा कहना है भाई बिगनर को ट्रॉमा क्यों दे रहे हो। इसीलिए मैंने ये लिस्ट 3 लेवल्स में डिवाइड की है: सेफ स्टार्टर पिक्स, लेवल अप पिक्स और इमोशनल डैमेज पिक्स। और एंड तक रुकना, क्योंकि लास्ट ईयर वाली लिस्ट तुम्हें अंदर से तोड़ देगी। चलो शुरू करते हैं सेफ से। सबसे पहला नाम डीमन स्लेयर। और हाँ, मुझे पता है स्टोरी सिंपल है, ओवररेटेड है, सिर्फ एनिमेशन है, बट लिसन, अगर तुम बिगनर हो, डीमन स्लेयर इज परफेक्ट एंट्री ड्रग। इसमें एक क्लियर विलन है, एक क्लियर गोल है, इमोशनल बैक स्टोरी है और विजुअल्स तो लिटरली अमेजिंग है। इंडिया में लोग बॉलीवुड एक्शन देख के बड़े हुए हैं, तो जब तुम जेनित्सु का थंडर और रेंगोकू की फाइट देखोगे तो तुम हुक्ड हो जाओगे। और जो लोग बोलते हैं ये तो बेसिक एनीमे है, एग्जैक्टली कभी कभी बेसिक होना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ होती है। इट्स सेफ, विजुअली इंसेन एंड इमोशनली एंगेजिंग। इट्स अ ब्लाइंड रिकमेंड फॉर मी। ओके, अब अगर तुम थोड़ा ब्रेन यूज करना चाहते हो तो डेथ नोट देखो। ये एनिमे शुरू होने के बस 5 मिनट बाद ही तुम्हें समझ आ जाता है ओके, ये कोई नॉर्मल कार्टून तो नहीं है। एक नोटबुक जिसपे नाम लिखो और उस इंसान का खेल खत्म। सिंपल कॉन्सेप्ट बट एग्जीक्यूशन मास्टरपीस। लाइट वर्सेस एल, ये सिर्फ बैटल नहीं, ये ईगो वॉर है और इंडियन ऑडियंस के लिए परफेक्ट, क्योंकि यहाँ लोग डिबेट्स पसंद करते हैं। तुम देखोगे फिर तुम आर्ग्यू करोगे, और जब भी कोई एनीमे तुम्हें आर्ग्यू करने पे मजबूर करे वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें ना लंबी वर्ड बिल्डिंग है, ना अननेसेसरी फिलर, डायरेक्ट माइंड गेम्स। और बिगनर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज फास्ट पेसिंग, ब्लाइंड रिकमेंड। अब तीसरा नाम थोड़ा मॉडर्न है, सोलो लेवलिंग। और मैं ये क्लियर कर दूं, ये कोई डीप फिलोसॉफिकल एनीमे नहीं है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है और कभी कभी बस वही चाहिए होता है। संग जिनवू का ग्लो अप, वीक से अनस्टॉपेबल तक की जर्नी, इसमें वो डोपामिन हिट मिलता है जो गेमिंग में लेवल अप करने से मिलता है। स्टोरी कॉम्प्लेक्स नहीं है, कैरेक्टर्स हैवी लेयर्ड नहीं है, बट जब जिनवू अराइज बोलता है भाई पूरी थिएटर वाली फील आती है। और बिगनर्स को कभी कभी बस यही चाहिए होता है। सोलो लेवलिंग डीप नहीं है बट एंगेजिंग है, और अकॉर्डिंग टू मी एक बिगनर के लिए एंगेजिंग इज फार मोर बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए ये भी ब्लाइंड रिकमेंड। अब तक हमने सेफ पिक्स कवर किए, बट अब आते हैं लेवल अप जोन में। यहाँ से स्टोरी थोड़ी डार्क होगी और थोड़ी अनकंफर्टेबल भी, और शायद यहीं से तुम कैजुअल से हार्डकोर एनिमे लवर बन जाओगे। चलो तो फिर बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन की। और मैं सीधा बोल देता हूँ, अगर डीमन स्लेयर एंट्री ड्रग है तो एओटी एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस है। स्टोरी काफी सिंपल शुरू होती है, एक दीवार, सामने टाइटन्स, कुछ सोल्जर्स, बस। लेकिन 2-3 सीजन्स बाद तुम रियलाइज करते हो भाई ये कोई मॉन्स्टर स्टोरी नहीं है, ये आइडियोलॉजी वॉर है। और जब वो बेसमेंट वाला सीक्रेट रिवील होता है भाई, तुम लिटरली फील करते हो कि अब तक जो देखा वो सिर्फ ट्रेलर था। इंडियन ऑडियंस के लिए ये परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ लोग पॉलिटिकल डिबेट्स में ऑलरेडी पीएचडी कर चुके हैं। एओटी तुम्हें फोर्स करता है चूज करने को, एरन सही है या दुनिया सही है या बेंचो सब गलत है। और ये जो मॉरल कंफ्यूजन होता है ना, वही एओटी को नेक्स्ट लेवल बनाता है। हाँ, बट एक कड़वा सच है, एओटी परफेक्ट नहीं है। फाइनल आर्क पे फैंस के ओपिनियन स्प्लिट है, बट इसका इम्पैक्ट अनमैच्ड है। अगर कोई मुझे बोले कि भाई सीरियस एनीमे चाहिए जो मुझे हिला दे, मैं ब्लाइंडली उसे एओटी रिकमेंड करूंगा। बट अब अगर तुम बोलो भाई डार्क चलेगा पर थोड़ा क्रियोटिक भी हो, तो भाई तुम चेनसो मैन देखो। और हाँ, ये फैमिली के साथ मत देखना प्लीज। चेनसो मैन नॉर्मल शोनेन नहीं है, ये हंगर बेस्ड एनीमे है। हंगर फॉर पावर, हंगर फॉर फूड, टच, वैलिडेशन। डेंजी कोई हीरोइक एमसी नहीं है, वो रियलिस्टिक है, उसके गोल सिंपल है और इसी वजह से वो स्केरी भी लगता है। और माकिमा इज नॉट जस्ट अ कैरेक्टर, शी इज अ मैनिपुलेशन ट्यूटोरियल। ये एनीमे बिगनर्स के लिए नहीं है, बट जो बिगनर डीमन स्लेयर, डेथ नोट, सोलो लेवलिंग सर्वाइव कर गया वो यहाँ लेवल अप करेगा। और मांगा रीडर्स जानते हैं अभी तो एनीमे ने सिर्फ सरफेस ही स्क्रैच किया है। ये भी ब्लाइंड रिकमेंड, हाँ, बट विद वार्निंग लेवल। अब तक हमने एक्शन, माइंड गेम्स, केओस की बात की, पर अब मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ इमोशनल डैमेज टेरिटरी में। पहला एनीमे बनी गर्ल सेंपाई। नाम सुन के कंफ्यूज मत होना, देख के लगता है ये कोई वियर्ड रोम-कॉम होगा, पर रियलिटी काफी अलग है। ये एंग्जाइटी और लोनलीनेस का मास्टर क्लास है। ये एनीमे प्यूबर्टी सिंड्रोम नाम का कॉन्सेप्ट यूज करता है, बट एक्चुअली बात करता है इनसिक्योरिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस और इंट्रोवर्टेड होने की। और साकुता वो कोई टिपिकल रोम-कॉम एमसी नहीं है, वो स्मार्ट है, वो सरकास्टिक है और सबसे इम्पोर्टेंट वो इमोशनली मैच्योर है। और माय वो कोई वाइफू मटेरियल नहीं है, शी इज लेयर्ड। इस एनिमे का पेसिंग काम है, डायलॉग हैवी है, इसीलिए ये सबके लिए नहीं है। पर जो लोग 16 से 22 एज ग्रुप में हैं, उनको ये डेफिनेटली हिट करेगा, क्योंकि इस एज में लोग खुद को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। ब्लाइंड रिकमेंड, यस,
बट ओनली इफ तुम एक्शन के अलावा लाइफ भी देखना चाहते हो। अब फाइनल नाम बचा है और मैं सच बता रहा हूँ वो तुम्हें तोड़ देगा। मैं उस एनिमे की बात कर रहा हूँ जो सबसे सिंपल है येट सबसे डेंजरस भी। आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज। नाम सुन के पहले तो पक्का सबने बोला होगा भाई ये क्या है, कैनिबल रोमांस? नहीं भाई, और अगर तुमने ये एनिमे सिर्फ इसके नाम की वजह से इग्नोर किया तो तुमने अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती की है। ये एनिमे लाउड नहीं है, इसमें फ्लैशी लाइट्स नहीं है, इसमें पावर सिस्टम नहीं है, इसमें बस लाइफ है। स्टोरी सिंपल है, एक इंट्रोवर्ट लड़का, एक टर्मिनली इल लड़की और उन दोनों के बीच टाइम, बस टाइम। और सबसे स्केरी चीज क्या होती है? नॉट नोइंग हाउ मच टाइम यू हैव। ये एनिमे तुम्हें स्क्रीम करके इमोशनल नहीं करता, ये क्वाइटली तुम्हारे अंदर बैठ जाता है और फिर एंड में तुम रियलाइज करते हो कि लाइफ प्रेडिक्टेबल नहीं होती। एक कड़वा सच बताऊं, पीओटी तुम्हें शॉक करेगा, चेनसो मैन तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, बट ये एनिमे तुम्हें ह्यूमन बना देगा। इंडियन ऑडियंस के लिए ये परफेक्ट है क्योंकि हम लोग इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। ये एनिमे वो इमोशंस निकाल देता है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर तुम एनिमे देखते हो और ये नहीं देखा, यू आर मिसिंग समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। ब्लाइंड रिकमेंड 100%। तो अगर तुम बिगनर हो, स्टार्ट विद डीमन स्लेयर, सोलो लेवलिंग एंड डेथ नोट। थोड़ा मैच्योर जोन में जाना है तो अटैक ऑन टाइटन एंड चेनसो मैन। इमोशनली इवॉल्व होना है तो बनी गर्ल सेनपाई एंड आई वांट टू ईट योर पैनक्रियाज। ये 7 एनिमे किसी भी इंडियन व्यूअर को एनिमे का फुल स्पेक्ट्रम दिखा देंगे। अब रियल क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा ब्लाइंड रिकमेंड क्या है? ऐसा कौन सा एनिमे है जो तुम बिना सोचे समझे किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो? कमेंट में ड्रॉप करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों के रिकमेंडेशंस पे रिएक्ट करूंगा। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं 7 एनिमेस आई डोंट रिकमेंड बनाऊं तो कमेंट करो रिस्की लिस्ट। दिस इज एनीफ्लिक्स साइनिंग आउट। नेक्स्ट वीक मिलते हैं एक और एनिमे ब्रेकडाउन के साथ। तब तक sayonara।